हेलो 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 हेलो। वेलकम। तो चलो मैं सबसे पहले आपको मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो आई एम धीर मोदी। आई क्लियर्ड ऑल माय सीए लेवल्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैं जुलाई 2021 में सीए बन गया था। तो दैट इज़ जस्ट आफ्टर दो पूरे कोविड की वजह से जो सब डिलेज वगैरह हुए थे। एंड आई रियलाइज पढ़ते हुए कि यार अपना पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आई थॉट ऑफ समराइजिंग इट। तो आई हैव समराइज डी टी इन 50 पेजेस, आई डी टी इन 50 पेजेस, एस सी एम पी की पूरी थ्योरी 50 पेजेस में की है। नाउ ऑडिट को 100 पेजेस में समराइज कर दिए, तो एकदम कलरफुल चार्ट रहेंगे, कलरफुल नोट्स रहेंगे। तो आई विल बी अपलोडिंग ऑल आर ऑडिट के चैप्टर्स के रिविजन वीडियोस ये यूट्यूब चैनल पे। तो आपको, आप अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप आगे आपको बाकी चैप्टर्स के भी वीडियोस दिखेंगे। तो फर्स्ट आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे जंपिंग टू द चैप्टर, आई थॉट लेट्स एटलीस्ट गेट एन आइडिया कि भाई अपने ऑडिट चैप्टर में है क्या क्या। आप चाहो तो इसको 1.5 की स्पीड पे प्ले कर सकते हो। एंड आपको कोई भी नोट्स चाहिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, तो वो आपको वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो ऑडिट आपका आपका पेपर नंबर 3 है ग्रुप 1 में। एंड आपका पेपर पैटर्न कैसा है, तो आपका पेपर पैटर्न देखो, आपका 70 मार्क्स विल बी सब्जेक्टिव जिसमें आपको लिखना रहेगा, एंड आपके 30 मार्क्स विल बी एमसीक्यू। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू इसमें अबाउट 22 to 23 क्वेश्चन रहेंगे। एंड आपके ऑब्जेक्टिव, आपके सब्जेक्टिव में देर विल बी टोटल ऑफ 6 क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से क्वेश्चन 1 विल बी कंपलसरी। एंड आपके बाकी 2 3 4 5 6 में से यू कैन चूज एनी 4 क्वेश्चन। नाउ द थिंग इज, हर क्वेश्चन में आपके 3 सब पार्ट्स रहते हैं, दैट इज ए बी एंड सी। आपका पार्ट ए, पार्ट बी दोनों 5 मार्क्स के लिए रहेगा, एंड पार्ट सी आपका 4 मार्क्स के लिए रहेगा। तो आपका टोटल 14 मार्क्स का हो गया एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 14 इंटू 5 इज 70, तो उस हिसाब से आपके 70 मार्क्स सब्जेक्टिव में आ जाएंगे। आई वुड रिकमेंड कि किस बेसिस पे अपना टाइम बाइफरकेट करना है, तो आप एमसीक्यू को 30 मिनट्स दे दो। 30 मिनट से कम ही लगने चाहिए, क्योंकि ऑडिट में उतने कैलकुलेशन है कुछ है नहीं। तो ट्राई टू कीप दिस विद इन 30 मिनट्स। एंड आपका सब्जेक्टिव जो आपके बाकी के 70 मार्क्स है, उसको ट्राई करो 150 मिनट्स। आपका 180 मिनट्स का पेपर होता है 3 घंटे का। तो आप 150 मिनट्स में उसको कवर करो, तो यू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स पर क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप करीब 10 मिनट्स पर क्वेश्चन को अगर आप देंगे, तो आप आराम से उसको अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाएंगे। इधर मैंने आपको बार कोड्स दे दिए आपको, जहाँ पे भी टेलीग्राम, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उधर मैं नोट्स अपलोड करते रहता हूँ। सारे एसेज उधर समरी मैंने फ्री में अपलोड कर दिया सॉफ्ट कॉपी, तो एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। फिर नेक्स्ट है अपनी ट्रेंड एनालिसिस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने ट्रेंड एनालिसिस को मैंने इसको ब्रेक किया कि सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड्स है, एंड उसके बाद अपने आगे के चैप्टर थे, दैट इज योर अदर ऑडिट्स। तो ये मई 18 से लेकर नवंबर 22 तक के हर पेपर में कितने मार्क्स का आया है, वो सब नोट डाउन किया। तो आप अगर नोट डाउन करो तो इधर मैंने साइड में एवरेज भी डाला, जिससे कि आपको पता चले कि उन्होंने कौन से चैप्टर में कितने एफर्ट्स देने हैं। तो आपके देखो स्टैंडर्ड्स आपके है पेज नंबर 3 से 33 तक। 3 से 33 तक आपके स्टैंडर्ड है, तो करीब 32 पेजेस में मैंने आपके सारे स्टैंडर्ड्स कवर कर दिए। आप देखो इसमें आपकी सीरीज़, अगर आपको इंपॉर्टेंट सीरीज़ देखनी है तो आपकी 200 वाली सीरीज़ है, एंड आपकी 500 वाली सीरीज़ है, आपकी 700 वाली सीरीज़ है। ये 3 सीरीज़ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में एवरेज इसमें से 4 to 7 मार्क्स का वेटेज आया है। फिर उसके बाद आपके देखो, ये सब मैंने आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से ही ऑर्डरिंग की है। तो आपको कभी भी कुछ भी अगर मेरे नोट्स में आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ कर दिया, तो फिर आप सेम सेम फ्लो में रहेगा, पूरा चैप्टर सेम फ्लो में रहेगा। आप आईसीआई की मॉड्यूल खोल लो एंड उधर से समझ लो। बट आई गारंटी यू, अगर आप मेरे नोट्स रट ले, इसमें आईसीआई का पूरा कवरेज है, आपको हर एक पॉइंट मिलेगा। एंड कुछ भी आपको अगर नोट्स में समझ नहीं आ रहा है या क्लैरिटी नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, तो देखो आप चैप्टर वाइज देखो, तो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये हर अटेम्प्ट में एवरेज 4 to 5 मार्क्स का आता है। फिर है आपका कंपनी ऑडिट एंड कारो मिला के करीब 6 मार्क्स का आता है, ये एक ही चैप्टर है। फिर आपका ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएफएस, ये सब करीब
हर अटेम्प्ट में 4 to 5 मार्क्स के आते हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसके बाद आप देखो तो लास्ट में आपका ये एक है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट, ये करीब 5 to 6 मार्क्स का आपका हर अटेम्प्ट में आएगा। प्रोफेशनल एथिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको तो गलती से भी कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा, वरना ऐसे ही आपको छोड़ देगा। तो दिस इज फॉर 15 मार्क्स। एंड आपका ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज, ये ऑडिट का सबसे बुरा चैप्टर है, ये करीब 5 मार्क्स का है। तो इसके मैंने अभी करेंटली तो जिस दिन मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करा उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए, इसलिए मैंने अभी तक क्रॉस डाला, बट इसका भी आई विल फाइंड समथिंग एंड आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्टर, एंड ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे समरी डाल दूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। तो आप लिंक में टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, तो देखो अपने जो स्टार्टिंग के जो सारे स्टैंडर्ड्स है, एक तो ये, फिर आगे हमारा कंपनी ऑडिट एंड कारो 2020, ये दोनों एक पार्ट है, एंड अपना ये रहा प्रोफेशनल एथिक्स। अपने ये जो 3 टॉपिक्स है ये थोड़े कंसेप्चुअल है, इसमें बस रटने से नहीं होगा, तो इनके लिए आई सजेस्ट कि आप ये जो सारे चैप्टर्स है आप एक बार मेरे नोट से रीड कर लो, एक बार मेरे नोट से रीड कर लो, इसको जितना हो सके समझ लो। उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, आपको मेन क्लैरिटी क्वेश्चन बैंक से ही आएगी, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड में क्या होता है आपका करीब 4 to 5 मार्क्स का, मैंने आपको जैसे बताया एक क्वेश्चन रहेगा। नाउ स्टैंडर्ड में आपका 1 मार्क उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए रहेगा, 1 मार्क कंक्लूजन के लिए रहेगा, और बीच का 2 to 3 मार्क्स आपका उसका कंटेंट का रहेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई ही गलत किया तो फिर आप आगे कुछ भी लिख दो आपको स्ट्रेट अवे 0 मिलने वाला है। तो देखो स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप डेफिनेटली फॉर श्योर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सको कि बॉस क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड से, क्योंकि अगर आपने वो ही गलत किया तो फिर तो आपका पूरा क्वेश्चन गया है। तो इनके लिए आपको क्वेश्चन बैंक पे फोकस करना पड़ेगा फॉर स्टैंडर्ड्स। देन नेक्स्ट है आपका कंपनी ऑडिट एंड कैरो, इसमें थोड़ी बहुत लिमिट्स है, डेज वेज की लिमिट्स है, तो वो सब आपको एक बार नोट से याद करना पड़ेगा, एंड उसका एक बार आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी करोगे। एंड नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स आपका सबसे ऐसा बोलूँ तो मुझे बड़ा चैप्टर लगता है, क्योंकि इसमें 34 क्लॉजेज हैं, हर एक क्लॉज को रटना पड़ेगा। वंस आपने सारे क्लॉजेज रट लिए, उसके अंदर का कंटेंट रट लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये 3 चीज़ के लिए आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। बाकी सारे जो चैप्टर्स है इनका आप क्वेश्चन बैंक नहीं भी करो तो भी चलेगा, आप बस मेरे नोट्स से आप बुलेट पॉइंट्स रट लो। बुलेट पॉइंट्स तो रटने ही रटने पड़ेंगे, क्योंकि देखो आईसीआई चाहता है कि आप एग्जामिनर को सामने जब बुलेट पॉइंट दिख जाते हैं तो इम्प्रेशन ही पूरा चेंज हो जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप या तो नोट्स खरीद सकते हो, विच एवर वे। तो एटलीस्ट दिस वॉज अर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। तो आपको एटलीस्ट अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल गया, आपको पता चल गया कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। एंड इसके बाद मैं अपने स्टैंडर्ड्स के वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, तो आप ऑर्डर में आप देख सकते हो, यही ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एग्ज़ाम के पास देख रहे हो तो ऑफकोर्स डेफिनेटली आप जो सर्कल चैप्टर्स है इधर आप इनके देख लेना। चलो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।